चलेंगे, देखेंगे बच्चों। यहाँ पर अभ्यास 3 आपको देखने से पहले, ठीक है, आप लोग को एक रूल समझना होगा, जो रूल का नाम है बॉडमास रूल। क्या रूल है? बॉडमास रूल, ठीक है। ये ऐसे लिख लेता हूँ, बॉडमास रूल है, ठीक है, बॉडमास। तो बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होगा? ब्रैकेट, ब्रैकेट। और ओ से होगा ऑफ, डी से होता है डिवीजन। बहुत ध्यान से समझिएगा बोर्ड पे, ठीक है। एम से होता है मल्टीप्लाई, एक एक चीज़ समझ में आएगी। ए से, सॉरी, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड, और ये से होता है सब्ट्रैक्ट या घटाना, ठीक है। तो इसकी हिंदी होती है कोष्ठक। क्या होती है? कोष्ठक। और इसका हिंदी होता है का, और इसका हिंदी होता है भाग, और इसका हिंदी होता है गुणा, और इसका हिंदी होता है जोड़ या योग भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको होता है घटाना, ठीक है, घटाना होता है। अच्छा, कोष्ठक में भी कई प्रकार से कोष्ठक आ जाते हैं, जैसे ये होता है रेखा कोष्ठक, ये होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मझला कोष्ठक, और ये होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो अब हम लोग इस सवाल को लगाने से पहले ये समझेंगे कि इस सब का यूज कैसे होगा। सबसे पहले तो इसका यूज ये होगा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, इसके पहले अभ्यास तक आप लोगों ने देखा पूर्णांकों का जोड़, ठीक है, घटाना देखा, गुणा देखा और भाग देखा, जो कि अलग अलग था। अब ऐसे सवालों में 3F में आपको मिलेंगे, ये सभी लोग मिक्स में मिलेंगे, और मिक्स में मिलेंगे प्लस ये कोष्ठक भी होंगे, ठीक है। तो कोष्ठक भी होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? जैसे सभी लोग मिक्स में मिल गए, तो कैसे सॉल्व करना है? तो सॉल्व करना है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बॉडमास, सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अन्यथा यहाँ पर ऑफ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ भी नहीं है तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, ऐड को और सब्ट्रैक्शन को, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि जब प्रेयर होता है, सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ही तो होता है। तो सबसे पहले ऐसे ही हम लोग कोष्ठक को, फिर का को, फिर गुणा को, भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। तो अभ्यास में हम लोगों ने कि एक यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोगों को इसी पे ही करवा दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट में है, क्या है? निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें से फर्स्ट में दिया हुआ है कितना? 21 + 18 और डिवाइड बाई 3। अब जैसे इस सवाल में देखें, इस सवाल में ब्रैकेट कहीं दिख रहा है? कोष्ठक नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे? ऑफ भी नहीं दिख रहा है का वाला, तो यहाँ पर भाग, लेकिन भाग देखो, इसके बाद भाग को चेक करेंगे तो भाग तो दिख रहा है, तो भाग 18 और 3 के बीच में दिख रहा है। तो 18 में 23 से पहले कर लेंगे भाग, और इसको कुछ अभी छुएंगे नहीं। तो 18 में 23 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार, प्लस 21, ठीक है। तो 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखो लिखा है 123 - 81 और डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट को ढूंढेंगे, तो ब्रैकेट तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? उसके बाद डी मिलता है, डिवीजन मतलब भाग, तो इसका मतलब हम भाग को चेक करेंगे, तो भाग हमको 81 और 9 के बीच में मिल रहा है। तो सबसे पहले हम भाग को कर लेते हैं। तो 81 में 9 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा, ठीक। माइनस को ऐसे लगा लेंगे, 123 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। फिर बराबर लिखेंगे, चलो बराबर लगा लेता हूँ। तो 123 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 4 1 1, 144 आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे ये वाला सवाल, तीसरा वाला सवाल है। देखो इसमें ब्रैकेट हमको मिल गया, तो सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट मिला है, तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सभी को ऐसे ही लिखेंगे। अभी 13 - 8 दूना 16, और जब इसका गुणा हो जाएगा या जो भी इसके अंदर रहेगा ऑपरेशन वो हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे और यहाँ पर बचेगा 3, ठीक।
इसके बाद देखो फिर रूल में क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो इसमें कहीं है नहीं, ऐड है, ठीक है, उसके बाद ऐड है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो 13 यहाँ प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस में ही ऐड हो जाएगा। तो 13 और 13 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर -16 पहले से ही है, 16 में से 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया आंसर। देखेंगे बच्चों ये सवाल दिया हुआ, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए तो इसमें हमें छोटा ब्रैकेट मिल रहा है, ठीक है, छोटा कोष्टक मिल रहा है, तो छोटा कोष्टक के अंतर्गत भी यही BODMAS रूल यूज होगा, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत हमें सबसे पहले डिवीजन मिलेगा, तो डिवीजन तो सबसे पहले भाग को करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिखो, अभी ऐसे जैसे जैसे मैं नियम बता रहा हूँ वैसे करिए, बहुत ही आसान हो, कभी भी गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो भाग मिला डिवीजन, तो 12 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और 12 में 3 से भाग करेंगे तो ये 4 बार, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी रखेंगे। फिर यहाँ पे देखो 12 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर का 13 और -4 बचा हुआ, तो 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बचेगा ना, 9। और जब ये 9 खाली बचेगा तो इस ब्रैकेट को ऑटोमेटिक ऐसे हट जाएगा, ठीक, हटा देंगे। अब देखो 12 और -9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है, जो कि ये आंसर होगा, ठीक। देखेंगे ये सवाल है 5वां नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग चेक करेंगे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर डिवीज़न मतलब भाग देखेंगे, तो भाग इसमें कहीं भी भाग का भी चिन्ह हमको नहीं दिख रहा है। मल्टीप्लाई देखेंगे तो मल्टीप्लाई दिख रहा है, मल्टीप्लाई किसमें, 5 और 7 के बीच में दिख रहा है। तो सबसे पहले 5 और 7 को सॉल्व कर लो, 28 ऐसे लिखो, माइनस 5 7 35 हो जाएगा ना, तो 35 ऐसे लिख लो, प्लस 7। एक स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप देखो, अब देखो क्या करना होगा, फिर वही रूल, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिवीजन भी नहीं है और मल्टीप्लाई भी नहीं है, उसके बाद क्या आता है, ऐड आता है ना, ऐड मतलब जोड़, तो जोड़ का निशान ये है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, और इसके आगे भी अगर देखें तो ये भी धनात्मक ही पूर्णांक है, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक जोड़ लेंगे, तो 28 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 और माइनस यहाँ पर बचेगा 35, ठीक। तो 35 में से 35 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, जो कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, एकदम पूरा समझ में आएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखो 117 और डिवाइड बाई 7 + 6 है ना, तो 117, तो हमें सबसे पहले क्या, ब्रैकेट ना, तो ब्रैकेट मिला तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ें सॉल्व होंगी, तो 117 डिवाइड बाई, और 7 और 6 को सॉल्व करेंगे तो कितना, 7 6 13 हो जाएगा ना, धन था। अब देखो 117 में 13 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 9 117 होता है, ठीक है। इस प्रकार से 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बच्चों ये सवाल है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं हल। देखो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमको छोटा ब्रैकेट मिला, तो छोटा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो -17, देखो -17 यहाँ अकेले है ना, तो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन दिया नहीं गया है, तो इसको ऐसे रहने दो, माइनस, और यहाँ पर डिवाइड, 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, तो 4 हो जाएगा, तो इसको 4 लिख देंगे और ब्रैकेट को हटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही संख्या बची, तो इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके बाद फिर क्या होगा, इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, तो -17 और प्लस, अच्छा यहाँ पर देखो 8 और -8 डिवाइड बाई 4 है, हम लोग जानते हैं डिवीजन होता है, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व किए, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट को हटाए, उसके बाद फिर क्या किए, डिवीजन, तो 8 में से 8 में 4 से भाग करेंगे तो कितना चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है, 2 बार। अब देखें इसके बाद क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड का निशान है, तो ये देखो ये नेगेटिव इंटीजर है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये धनात्मक पूर्णांक है। तो आपको पता है जब ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक होता है और प्लस और माइनस में होता है तो ये घटता है, ठीक है। तो ये देखो माइनस में 17 है और ये 2 है प्लस में, जो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा लग जाएगा, चिन्ह माइनस वाला लग जाएगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा आंसर। इसको देखो
इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, भाग देखेंगे। तो भाग हमको देखें तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, भाग यहाँ पर मिल रहा है -6 और -3 के बीच में। तो -3 को ऐसे ही रखो, ठीक है, प्लस को ऐसे ही रखो। अब देखो ये भी नेगेटिव, मतलब ये भी नेगेटिव पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, और दोनों के बीच भाग होगा तो कैसा आएगा, प्लस में आएगा, बताया गया था भाग में। तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करें तो -3 को ऐसे ही लिख लो, ठीक है, और +2, -3 और +2 क्या होगा, घटेगा, विपरीत चिन्ह है, तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे, और चिन्ह कौन सा बचेगा, जो इसका चिन्ह ज़्यादा वाला होता है, ज़्यादा वाला होता है उसी का चिन्ह बच जाता है, तो -1 बच जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, बॉड मास रूल में ये ब्रैकेट हमको मिला, तो ब्रैकेट को सॉल्व होगा, और फिर ओ डिवीजन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवीजन का चिन्ह तो यहाँ पर कहीं पर है नहीं, ठीक है, डिवीजन का चिन्ह तो कहीं है नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई क्या है इसके बाद, तो मल्टीप्लाई किसके किसके बीच में हो रहा है, इसके बीच में हो रहा है, -2 और -5, ठीक है। तो अच्छा देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -2 और -5 का अर्थात माइनस का गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो इसका गुणा जो है प्लस में 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे और प्लस 10 इसको लिख लेंगे, ठीक है, खाली। अच्छा 10 हम खाली लिखें, यहाँ पर प्लस छोड़ सकते हैं, मतलब प्लस में ही माना जाएगा, पहले भी बताया गया था, और -4 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक। इधर देखें, अब देखो इसके बाद क्या आता है, ऐड आता है, तो ऐड 17 और 10, ठीक है, ये दोनों प्लस में है, तो 17 और 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और -4, 27 में से 4 घटाएंगे बचेगा 23, जो कि हो जाएगा आंसर, ठीक। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले देखो इसके ऊपर एक ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला है छोटा कोष्ठक। तो देखो 13 को ऐसे ही लिख देते हैं, और डिवाइड बाई ऐसे लिखेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 1, और खाली यहाँ पर एक ही अंक बचेगा, इसलिए हम इस वाले भी ब्रैकेट को हटा देंगे। अब देखो 13 में भाग करेंगे 1 से, किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, रूल में लिखवाया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए देखेंगे ये सवाल है, तो सबसे पहले इस सवाल में से हम देखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर अगर एक ही अंक रहे, ठीक है, एक ही अंक रहे, तो ये समझ जाओ, मतलब एक ही नंबर है, तो ये समझ जाओ कि हमको क्या देखना है, इस ब्रैकेट की चीज़ों को नहीं देखनी है, या ये नहीं सॉल्व। आज जब ब्रैकेट में एक ही यहाँ संख्या है तो हम क्या ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे ऑफ की तरफ, ऑफ भी नहीं तो डिवीजन देखेंगे, डिवीजन भाग। तो भाग देखते हैं, तो भाग देखें, यहाँ पर चिन्ह भाग का हमको यहाँ मिला और कहीं पर नहीं मिला, तो भाग किसके किसके बीच में हो रहा है, इसके और इसके बीच में हो रहा है, ठीक है, -24 और 6 के बीच में हो रहा है। तो यहाँ देखो -24 और ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ऋण है, ये धन है, तो यहाँ पर चिन्ह बचेगा ऋण। आप लोगों को रूल में बताया गया था कि जब विपरीत चिन्ह होते हैं और ये भाग होता है तो ऋणात्मक पूर्णांक बचता है, तो ऋण बचेगा, और 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4 छक 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा ना। और इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट में भी कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऋणात्मक है, और यहाँ पर प्लस ऐसे लिख लेंगे, और इसको भी ऐसे ही -1 और गुणा -36 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इधर देखें, फिर हम लोग को क्या करना होगा, फिर देखना होगा इसी में डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई इसके और इसके बीच में हो रहा है, ठीक है। तो -36 और -1, माइनस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 36 का गुणा 1 से होगा तो 36 से हो जाएगा, बताया गया था। किसी भी संख्या में जब 1 से गुणा होता है तो वही संख्या आ जाती है, तो 36 का 36 में गुणा हुआ 1 हो गया, और माइनस का गुणा होता है प्लस हो गया, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई होगी, प्लस। अब यहाँ देखो -4 रखते हैं ऐसे ही, ठीक, देखो 36, ठीक है। अब यहाँ आप लोग को बताया गया था, ये देखो ये यहाँ पर धन है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। तो ये जब अंदर इसके साथ गुणा होगा प्लस और माइनस, तो चिन्ह जो लगेगा वो माइनस का लगेगा, आप लोग को बताया गया था ऐसे कि जब प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है। ये रूल आप लोगों को बताया गया था।
अब इसको 36 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। ठीक है, जो कि ये आंसर होगा। ठीक, चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम सब लोग पहले देखते हैं वही रूल, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ का कोई काम नहीं है, तो डिवीजन देखेंगे, भाग। ठीक है, तो भाग किसके किसके बीच में मिल रहा है, इसके और इसके बीच में मिल रहा है। ठीक है, तो सभी को ऐसे उतारेंगे, केवल इसका काम करेंगे। तो -45 -15। ठीक है, आपको पता है कि ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक, तो धन में आएगा भाग करने में ना, तो धन में आएगा। और 45 पे 15 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार चला जाएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे -5 लिखो और माइनस जैसे वैसे लिख लो। इसमें जब भाग करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, 15 या 45। ठीक, और प्लस से तो ऐसे लिखो -3 गुणा 5। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वाइज करना, अन्यथा गलत हो जाएगा ऐसे सवालों में। ठीक है, बॉड मास रूल में ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अच्छे लोग गलत करते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरा स्टेप को समझना है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है, तभी पूरा सही हो सकता है। तो इसमें देखें, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इसके और इसके बीच में मिल रहा है, तो -5 और ऐसे इसको यहाँ पर लिखेंगे, प्लस -3 और +5। ठीक है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, और 3 × 5 = 15। इसमें अभी आप लोगों ने जितने भी अभ्यास पढ़ा उस सभी का इसमें क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा। ठीक, अब देखें यहाँ पर क्या है बचाएगा, ऐड। तो ऐड इसके और इसके बीच में हो रहा है। ठीक है, तो ऐड इसके बीच में हो रहा है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 प्लस में है और ये -15 है ना, -15 है। अच्छा, एक चीज़ देखो, -5 को ऐसे ही लिखो, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, इस प्लस का माइनस में गुणा होगा, अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -15। ठीक है, और इस वाले भी माइनस को हटा दो, ब्रैकेट को हटा दो, तो -5 -3 और -15। सभी लोग माइनस में से आ गए, तो ये माइनस में ही सब जुड़ जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में अगर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है, और चिन्ह जो लगेगा ऋण का ही लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सभी लोग ऋण में ही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो -23 आ जाएगा। ठीक है, देखेंगे ये सवाल दिया हुआ है, लिखा है कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद संहत कीजिए। ठीक है, तो ये कथन दिया हुआ है, इसको गणित के रूप में लिखना। तो देखते हैं, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। तो 8 से 6, पहले वाले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले वाले का हल हो जाएगा 8 से 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 के योगफल से, 8 से 6 और 3 के योगफल, 3 के योगफल का गुणा। तो यहाँ पर 8 से गुणा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, बस ऐसे ही बताना है। उसके बाद यहाँ पर हम खा वाला सॉल्व करा देते हैं। खा वाला लिखा है 18 में 4 और 2 के योगफल का गुणा। तो 18 में 4 और 2 के योगफल का गुणा हो जाएगा। ठीक है, गा वाले में देखते हैं, गा वाले में 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, मतलब 6 में 2 का अंतर है। ठीक है, इस तरीके से करना था। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखो 2 के योगफल का भाग था। ठीक है, भाग था, हमने गुणा लगा दिया था, तो ये आप लोग भाग कर लेंगे, और यहाँ पर जो चिन्ह लग जाएगा वो लग जाएगा ये वाला चिन्ह। ठीक है, देखेंगे इसके पास, इसके बाद घा वाला है। ठीक है, तो घा वाला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर है, और यहाँ पर देखेंगे इसका हल घा वाले का। देखो लिखा है 4 और 5 की गुणनफल से 12 का घटाना। 4, हल मैंने यहाँ पर लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट, 4
और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, से 12 का घटाना। ठीक, ऐसे लिख लेंगे। अंगा वाला देखो लिख लेते हैं। 40 में 5 और 2 के योगफल से, 40 में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, एक अधिक योगफल में एक अधिक संख्या का भाग। ठीक है, तो 5 और 2 के योगफल से एक अधिक संख्या से 40 में भाग करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और चावल हम देखना है। 3 से 12 और 7 के अंतर, 3 से ऐसे लिखेंगे, 3 से 12 और 7 के अंतर, मतलब 12 और 7 के अंतर से एक कम हो जाएगा, कर दिया हमने। उसके बाद का गुणा। ठीक है, 3 का 12 और 7 के अंतर से एक कम से गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था इसको। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।